हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इस पॉलिनोमियल के जो अगेंस्ट में ये x की वैल्यू लिखी हुई है, ये x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, ये हमें फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए जब हम x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो अगर ये हमें जीरो फाइंड हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये x इक्वल टू -1/3 इसका जीरो है, अदरवाइज इसका जीरो नहीं है। तो देखते हैं इसे फर्स्ट पार्ट को। px इक्वल टू है 3x + 1। हम यहां पे x इक्वल टू पुट करेंगे -1/3, तो px की वैल्यू पुट करेंगे -1/3, x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे यहां पे +1 और सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमें क्या फाइंड होता है। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहां बचेगा -1 +1। अब देखिए +1 और -1 हो जाएगा कैंसिल, फाइनली हमें फाइंड हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1/3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो रही है। मींस x इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो ये था आपके पास पार्ट फर्स्ट। तो आप यहां लिख देंगे यस, x इक्वल टू -1/3 इज zeros of the polynomial। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है px इक्वल टू 5x माइनस पाई और x इक्वल टू है 4/5। अब हम यहां x इक्वल टू 4/5 रखेंगे, तो जब x इक्वल टू 4/5 यहां पुट करेंगे, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 0, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 4/5 इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है। तो देखते हैं यहां पे p x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/5, 5 x की वैल्यू पुट करेंगे 4/5 माइनस पाई, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइंड हो जाएगा 4 माइनस पाई, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, ये तो 0 के इक्वल टू नहीं है। तो मीन्स हुआ कि x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो हम लिख लेंगे यहां पे नो, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros of the given polynomial। तो ये था पार्ट सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में px इक्वल टू पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 1। अब x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 के लिए हमने वेरीफाई करना है कि ये जो x इक्वल टू 1 है इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, फिर -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो चलिए x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं इसे। p x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1² - 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या फाइंड हो गया 0। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो रही है 0। इसका मीनिंग हुआ कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आप लिखेंगे यस, x इक्वल टू 1 इज zeros of the polynomial। तो चलिए अब x इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं। px इक्वल टू है x² - 1 p। अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे -1, तो चलिए x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1। देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या फाइंड होगा 1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिलेगा 0। तो यहां आप देखेंगे कि x इक्वल टू -1 रखने पर हमें फाइंड हो रहा है 0। मीन x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो यहां लिखेंगे आप यस, x इक्वल टू -1 इज zeros of the polynomial।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में पी एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। हमें वेरीफाई करना है एक्स इक्वल टू -1 के लिए और 2 के लिए। तो चलिए एक्स इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -1। जहां जहां एक्स है -1 रख देंगे। -1 प्लस 1, एक्स की पे -1 -2। देखते हैं क्या फाइंड होता है। अब आप देखेंगे -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, और -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 3 और 1। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे 2 और 1 3, और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। अब आप यहां पे देखेंगे -3 इंटू 0 0 हो जाएगा। 0 होने का मीन्स हुआ कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आप लिख देंगे यस, x इक्वल टू -1 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू 2 पे। तो चलिए p और x की जगह पे रखेंगे 2, x की जगह पे 2 रखेंगे 2 प्लस 1 हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखेंगे 2 माइनस 2 हो जाएगा। आप देखेंगे 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 2 0, और यहां आप देखेंगे 3 इंटू 0 क्या फाइंड होगा, 0। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 फाइंड हो रहा है, मींस 2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आप लिख देंगे यस, x इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर, और हमने देखना है यहां पे वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो हम यहां पे p x इक्वल टू पुट कर देंगे 0, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 रखने पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड हो गई है, 0। ठीक है, मींस x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो लिखेंगे यस, x इक्वल टू 0 इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। पी एक्स इक्वल टू है एल एक्स प्लस एम, एक्स इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। अब देखना है कि ये x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो x इक्वल टू पुट कर देंगे माइनस एम अपॉन एल। तो जहां जहां x लिखा है वहां हम लिखेंगे माइनस एम अपॉन एल। आप देखेंगे एल से एल हो जाएगा कैंसिल, तो हमें फाइंड होगा माइनस एम प्लस एम, प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिलेगा 0। तो आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 0, x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल पर। मीन्स x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आप लिख देंगे यस, x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। p x इक्वल टू -1 अपॉन √3 के लिए पहले वेरीफाई कर लेते हैं। -1 अपॉन √3 रखेंगे हम यहां पॉलिनोमियल में, x इक्वल टू रखेंगे -1 अपॉन √3। तो जहां जहां x है वहां हम पुट कर देंगे -1 अपॉन √3। ठीक है, तो 3x की जगह रख दिया हमने, -1 अपॉन √3 स्क्वायर -1। अब इसे सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं क्या फाइंड होता है। 3 देखिए -1 अपॉन 3 का स्क्वायर, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, -1 अपॉन स्क्वायर √3 का स्क्वायर। देखते हैं क्या फाइंड होगा। देखिए -1 अपॉन √3 का स्क्वायर का मीनिंग हुआ ऐसे 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे।
अब आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 1 जा 1, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, यानी फाइंड हो जाएगा 3। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट 3 हट जाएगा, फाइनली हमें मिल जाएगा 1/3। तो यहां पे हमें फाइंड हो रहा है 3 इंटू, ये फाइंड हो रहा है 1/3 माइनस 1। आप देखेंगे 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो यहां आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1/√3 रखने पर 0 फाइंड हो रहा है, मीन्स x इक्वल टू -1/3 गिवन पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो आप लिखेंगे यस x इक्वल टू -1/√3 इज जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम चेक करेंगे 2/√3 के लिए, तो px इक्वल टू है 3x² -1। हम x इक्वल टू पुट करेंगे 2/√3, तो जहां जहां x है वहां हम पुट कर देंगे 2/√3। 3x की जगह रखेंगे 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे -1। 2/√3 का स्क्वायर मीनिंग हो गया 2/√3 इंटू 2/√3, 2 2 जा 4, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ओनली बचेगा 3। तो ये फाइंड हो रहा है 4/3, 4/3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 4 माइनस 1। ठीक है, तो 4 माइनस 1 बचेगा 3, जो कि नॉट इक्वल टू है 0। तो आप देखेंगे x इक्वल टू 2/√3 रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो 3 फाइंड हो रही है, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, मींस 2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो आप यहां लिख देंगे नो x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट। px इक्वल टू है 2x + 1 और x इक्वल टू 1/2। तो चलिए हम यहां x इक्वल टू 1/2 पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां लिखेंगे हम 1/2। अब आप यहां देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइंड होगा 1 + 1 मीन्स 2, जो कि नॉट इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो आप देखेंगे x इक्वल टू 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू फाइंड हो रही है वो 2 फाइंड हो रही है, जो कि नॉट इक्वल टू है 0, मीन x इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो आप लिख लेंगे नो x इक्वल टू 1/2 इज not zeros of the given polynomial। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।